नमस्कार। आज हम व्याकरण का पाठ 3 संधि पढ़ेंगे, जिसका भाग 1 में हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है तब मेल से होने वाला वह परिवर्तन संधि कहलाता है। अर्थात दो वर्णों के आपस में मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन, जो चेंजेस आते हैं, उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि विच्छेद। संधि का अर्थ है मिलना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहली वाली स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सूर्यास्त। सूर्यास्त का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा सूर्य जमा अस्त। पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द को जब हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पुस्तक प्लस आलय। चंद्रोदय। चंद्रोदय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय। स्वर संधि। स्वर संधि जो है, जो दो स्वरों के मेल से जो वर्ण परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रविंद्र। रविंद्र के अंतर्गत वी जो है वो ई है और इंद्र में ई, यानी छोटे ई को छोटे ई से जोड़ा जाए तो हमेशा बनेगा बड़ा ई, तो बन जाएगा, यानी ई बड़े ई में उसका परिवर्तन हो जाएगा तो बन जाएगा रविंद्र। स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर हो, यानी कि अ, ई के बाद अ, ई ही वापस हो, तो उन दोनों के जोड़ने पर जो बनता है वो बनेगा दीर्घ स्वर, यानी आ, ई और उ हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। यानी आ को आ से जोड़ा जाए तो सदैव बनेगा आ। ई को ई से जोड़ा जाए तो सदैव बनेगी बड़ी ई। छोटे ऊ बड़ा ऊ को छोटे ऊ बड़े ऊ से जोड़ा जाए तो सदैव बनेगा ऊ। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। शिक्षार्थी। शिक्षार्थी को जैसे हम देखें, शिक्षार्थी में आ को छोटे ए से जोड़ा गया है तो बना है शिक्षार्थी। गोल में लय में अ की आवाज आ रही है और आकार आ, छोटे अ को बड़ा आ से जोड़ा गया तो बना गोलाकार। ठीक उसी प्रकार से छोटे ऊ को बड़े ऊ से जब जोड़ा जाएगा तो बनाएगा बड़ा ऊ, यानी कि भू प्लस ऊर्जा, तो भूर्जा। इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। गुण संधि जब आ का संयोग छोटे ई, बड़े ई, छोटे ऊ या ऊ तथा री से होता है तो ये बनते हैं ए, ओ और अर बन जाते हैं। इसे कहा जाता है गुण संधि। यानी आ को ई से जोड़ा जाए तो ए बनेगा, आ को ऊ से जोड़ा जाए तो ओ बनेगा, आ को यदि री से जोड़ा जाए तो बनेगा अर। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे वीर प्लस इंद्र, तो र यानी अ की जो स्वर आ रहा है, अ को जब छोटे ई से जोड़ा गया तो बनेगा ए, तो बनेगा वीरेंद्र। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखेंगे महा प्लस उत्सव। आ, महा के अंदर आ की आवाज आ रही है, यानी आ को छोटे ऊ से जोड़ा जाए तो बना ओ, तो बना महोत्सव। सप्त ऋषि। सप्त में अ और री का जोड़ा बना तो आएगा अर, तो बना सप्त ऋषि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत जब अ या आ के बाद ए या ऐ आया हो तो तब दोनों का ए, और जब अ या आ के बाद ओ या औ आया हो तो दोनों के बाद औ हो जाता है। इसे
वृद्धि संधि कहते हैं। यानी अ को ए से जोड़ा जाए तो ए बनेगा, अ को औ से जोड़ा जाए तो औ बनेगा। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे सदा प्लस एव। सदा में आ की आवाज आ रही है और आ को जब ए से जोड़ा तो बनेगा ए, तो सदैव। ठीक उसी प्रकार परम प्लस ओज, छोटे अ को ओ से जोड़ा गया तो परमोज। यण संधि, यण संधि इसके अंतर्गत ई उ और री के बाद यदि असमान स्वर आता है तब ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। यानी छोटे ई बड़े ई को किसी अन्य स्वर के साथ जोड़ा जाए तो य बनेगा, छोटा उ बड़ा उ को अन्य स्वर के साथ जोड़ा जाए तो व, और री को अन्य स्वर के साथ जोड़ा जाए तो र किया बनेगा। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। अयादि संधि, अयादि संधि के अंतर्गत ए ओ औ स्वर के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। यानी ए को यदि अन्य स्वर के साथ जोड़ा जाए तो अय बनेगा, ए को अन्य स्वर के साथ जोड़ा जाए तो आय बनेगा, ओ को अन्य स्वर के साथ जोड़ा जाए तो अव बनेगा और औ को अन्य स्वर के साथ जोड़ा जाए तो आव बनेगा। उदाहरण के तौर पर ने प्लस अन, यानी छोटे ए को अ से जोड़ा गया, अन्य स्वर के साथ जोड़ा गया तो बना नयन। आई को अन्य स्वर के साथ जोड़ा गया अक तो नायक। ओ को अन्य स्वर के साथ जोड़ा गया पो प्लस इत्र पवित्र। औ को यानी प को अक से साथ जोड़ा गया तो बना पावक। इस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हमने संधि का भाग 1 पढ़ा है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। संधि का भाग 2 को हम दूसरे प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के बारे में। धन्यवाद।